आज का जो क्लास है वो यानी जर्नल के बारे में है। ये थर्ड एग्जाम्पल है। ये जो इन्हीं से पहले हमने दो वीडियो बनाई है, एक है कैपिटल के बारे में और दूसरी है एक्सपेंसेस के बारे में। ये थर्ड वीडियो है, यानी ये एसेट के बारे में है कि जब हम एसेट या परचेस करते हैं या एसेट हम सेल करते हैं तो हम इसको किस तरह डेबिट और क्रेडिट करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्पेशली यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज व्हेन यू आर मेड इन एसेट्स, हाउ वी विल रिकॉर्ड दोज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन जर्नल इन द शेप ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्पेशली यानी अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज अबाउट एसेट, ये वीडियो इसके बारे में है। तो देखें एग्जाम्पल 3 है जर्नलाइज इट, इसको जर्नल में रिकॉर्ड करें। मैरिज वन कहते हैं परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹10,000। हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, तो जो भी चीज़ हम वसूल करते हैं वो डेबिट करते हैं और जो भी चीज़ हम देते हैं वो क्रेडिट करेंगे। यानी जो एसेट के लिए जो असूल है वो एक ये है कि इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, एक ये है। और एक असूल ये है कि जो एसेट हम वसूल करते हैं वो डेबिट करेंगे और जो एसेट हम देते हैं वो क्रेडिट करेंगे, एक असूल ये है। तो जो भी स्टूडेंट के लिए आसान हो, ये जो सेकंड है कि जो चीज़ हम वसूल करते हैं वो हम डेबिट करते हैं, जो चीज़ हम देते हैं वो क्रेडिट करते हैं, ये स्टूडेंट के लिए ज़्यादा आसान है। तो देखिए मैरिज वन परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹10,000। हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, मतलब यह है कि हमने फर्नीचर वसूल कर लिया और हमने कैश दे दिया, हमसे कैश चला गया। तो ये जर्नल है, डेट है, डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट रेफरेंस है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी मैरिज वन पे हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास आ गया फर्नीचर हमारे पास आ गया, फर्नीचर हम डेबिट करेंगे और हमसे चला गया कैश हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 10,000 फर्नीचर डेबिट, 10,000 कैश क्रेडिट। इस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट और क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। इसके नीचे यानी नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन किस तरह है? जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी हमने क्या कर लिया, परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश, यानी हमने फर्नीचर यानी कैश पर यानी नकद पर हमने परचेज कर लिया। इसके नीचे ये एक लाइन भी इस तरह हम ड्रा करेंगे, यानी हर एंट्री के नीचे इस तरह ये हो गई। मैरिज पंच परचेज ट्रक ₹4 लाख बाई चेक के ज़रिए यानी हमने पेमेंट कर ली और ट्रक हमने परचेज कर लिया। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ट्रक आ गया और हमसे यानी चेक चला गया, यानी हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चले गए और हमारे पास ट्रक आ गया, एक एसेट आ गया, ट्रक आ गया और बैंक से पैसे चले गए। तो क्या है, यानी इसको ये मैरिज ये क्या है, ये सॉरी ये हमारे 3 है। परचेज मशीनरी ऑन कैश ₹30,000। ये क्या है? ये 3 है। मशीनरी हमने परचेज कर ली, मशीनरी हमने परचेज कर ली कैश पर। तो ये भी इस तरह है, यानी 3 कि हमारे पास मशीनरी आ गई, हमारे पास मशीनरी आ गई, मशीनरी आ गई और मशीनरी और कैश चला गया। मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट कितना है? अमाउंट है 30,000, 30,000 मशीनरी डेबिट और 30,000 कैश क्रेडिट। इसके नीचे यानी नरेशन लिखेंगे परचेज मशीनरी ऑन कैश, इस तरह हम नरेशन लिखेंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी देंगे। देखें फिर क्या कहते हैं मैरिज 5 कहता है परचेज ट्रक ₹4 लाख बाई चेक। हमने ट्रक नकद पे परचेज कर लिया और हमने पेमेंट चेक के ज़रिए कर ली। हमारे पास यानी ट्रक आ गया, एक एसेट आ गया और दूसरा एसेट चला गया, यानी हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चले गए। तो जो भी चीज़ हम वसूल करते हैं वो डेबिट करते हैं। हमारे पास क्या आ गया? ट्रक किया है, यानी ये एक एसेट है, तो हम इसको डेबिट करते हैं और हमसे यानी हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चले गए, हमसे यानी एक एसेट यानी कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये क्या है? ट्रक डेबिट यानी 4 लाख और बैंक क्रेडिट किया है यानी 4 लाख। तो इस तरह इसके नीचे हम नरेशन लिखेंगे परचेज्ड ट्रक एंड पेमेंट मेड बाई चेक, इस तरह हम नरेशन लिखेंगे परचेज ट्रक एंड पेमेंट मेड बाई चेक, इस तरह नरेशन।
फिर कहते हैं मार्च 7। मार्च 7 क्या कहता है, सोल्ड फर्नीचर ₹7,000 ऑन कैश। हमने फर्नीचर यानी सोल्ड कर लिया, फरोख्त कर लिया। फर्नीचर एक एसेट हमने फरोख्त कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कैश आ गया और हमसे फर्नीचर चला गया। एक एसेट हमसे चला गया और हमारे पास कैश आ गया। तो जो भी चीज़, जो भी एसेट हम वसूल करते हैं वो डेबिट करते हैं, और जो एसेट हम देते हैं हमसे चला जाता है वो हम क्रेडिट करते हैं। तो देखिए ये हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, यानी हमारे पास यानी कैश आ गया, कैश आ गया तो कैश डेबिट करेंगे, कैश आ गया और हमसे किया चला गया, हमसे चला गया फर्नीचर, कैश डेबिट और टू फर्नीचर क्रेडिट, कैश डेबिट टू फर्नीचर क्रेडिट। कितना अमाउंट है, ये 7,000 है। 7,000 कैश हमारे पास आ गया और 7,000 का जो फर्नीचर है वो हमसे चला गया। यानी इसके नीचे जो नरेशन लिखेंगे इस तरह लिखेंगे, यानी सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश या सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश। फिर एक लाइन इस तरह ड्रा करेंगे, ये भी हो गया। ये जो लास्ट एंट्री है यानी March 9, सोल्ड मशीनरी एंड रिसीव्ड ए चेक ₹4,000। हमने मशीनरी फरोख्त कर ली, सोल्ड कर ली और हमने चेक वसूल कर लिया। तो अब हमसे मशीनरी चली गई, ये क्रेडिट हो गई, ये हम क्रेडिट करेंगे। हमने किया वसूल कर लिया, हमने यानी चेक वसूल कर लिया और चेक का ताल्लुक किसके साथ है, ये बैंक के साथ है। तो देखें यानी ये जो March 9 है, March 9 पे यानी बैंक डेबिट करेंगे, बैंक डेबिट हो गया और हमसे यानी जो मशीनरी है हमसे मशीनरी चली गई, बैंक डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। कितना है, अमाउंट है यानी 4,000 और ये भी जो अमाउंट है ये है 4,000। बैंक डेबिट 4,000 और मशीनरी क्रेडिट 4,000। इसके नीचे हम फिर नरेशन लिखेंगे, सोल्ड मशीनरी एंड रिसीव्ड ए चेक, सोल्ड मशीनरी एंड रिसीव्ड ए चेक। इस तरह हम नरेशन लिखेंगे, फिर ये लाइन ड्रा करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो स्पेशली एसेट के बारे में है कि जब एसेट हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो किस तरह हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जो चीज़ हम वसूल करते हैं वो डेबिट करेंगे और जो चीज़, जो एसेट हम देते हैं वो हम क्रेडिट करेंगे।